हेलो माय डियर लर्नर्स, तुम लोग PYQ सीरीज को काफ़ी पसंद कर रहे हो, अच्छा रिस्पांस है तुम लोग का। तो इसलिए हम लोग एक अगला मैथ का PYQ सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। तो मैथ के PYQ सीरीज़ में अभी तक हम लोग तो ट्रिग्नोमेट्री का कर चुके थे, लेकिन आज हम लोग सर्कल्स का कुछ PYQ देखेंगे। देखो PYQ हम 2025 का करवा रहे हैं, इसके बाद फिर 24 का 23 का भी करवा देंगे अगर तुम्हारा रिस्पॉन्स रहा तो। अगर चाहते हो कि और PYQs अगर हम लोग लेके आए तो उसके लिए तुम लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करना कि सर और भी PYQs करवाइए, तो हम लोग करवाएंगे, ठीक है ना। तो देखो अभी हम लोग 20 बिना टाइम वेस्ट किए हुए, क्योंकि हमें पता है तुम लोग टाइम का बहुत इंपॉर्टेंस है तुम लोग के लिए, क्योंकि तुम लोग बहुत कुछ करना रहता है टाइम में, समझ रहे हो ना। हाँ, तो हम लोग 2025 का ये PYQ है सर्कल का, ठीक है। हम तुमको यही कहेंगे कि तुम जहाँ से भी पढ़े हो, हम तुमको यही कहेंगे कि जहाँ से ही पढ़े हो तुम वीडियो को पॉज करना और क्वेश्चन को सॉल्व करना, क्योंकि क्वेश्चन मेरा नहीं है भाई, ये क्वेश्चन PYQ है, 2025 में आया हुआ PYQ है, ठीक है। तुम्हारा बस पहला काम इतना है कि तुम वीडियो को रोकना और क्वेश्चन खुद से बनाने की कोशिश करना। बने तो ठीक है, नहीं बने तो वीडियो में सॉल्यूशन देखना, ठीक है। दूसरी बात, अगर नहीं बन रहा है तो फिर गलत बात है, बनना चाहिए, क्योंकि बहुत जगह पढ़ लिए हो, तो अगर पढ़ लिए हो तो क्वेश्चन बनना चाहिए। और दूसरी चीज़, अब गन शॉट वन शॉट पे ध्यान नहीं देना है, अब एक ही चीज़ पे ध्यान देना है, वो क्या है, तो वो क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ध्यान देना है, ठीक है ना। तो हम लोग चलते हैं आगे। देखो ये पहला सवाल पूछा गया है 2025 के PYQ में, क्या है ज़रा देख लो, सुनना एक मिनट। हाँ देखो क्वेश्चन है कि इन द गिवन फिगर PA इज अ टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P विद सेंटर O, POB बराबर 115 डिग्री है, यानी एंगल POB इज इक्वल टू 115 डिग्री है। तो तुमसे क्या पूछ रहा है वो देखो, तुमसे पूछा एंगल APO यानी तुमसे ये वाला एंगल पूछ रहा है, ठीक है। अब सुनना मेरे बात को बहुत ध्यान से, अगर ये 115 डिग्री है तो AOB जो स्ट्रेट लाइन है, AOB एक स्ट्रेट लाइन है, AOB इज स्ट्रेट लाइन। अगर AOB अगर स्ट्रेट लाइन है तो लीनियर पेयर से ये एंगल और ये एंगल सम कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। तो अगर ये 115 डिग्री है तो ये कितना डिग्री का होगा, ये 65 डिग्री का होगा, हाँ या ना, समझ रहे हो। सुनो, तो ये एंगल यानी एंगल AOP कितने डिग्री का हो गया, 65 डिग्री का हो गया। तुम लोग एक थ्योरम पढ़े होगे, वो थ्योरम क्या है, थ्योरम ये है कि सेंटर से जब कोई भी लाइन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे जब जाता है तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे परपेंडिकुलर होता है। आई मीन कि OA परपेंडिकुलर होगा, OA परपेंडिकुलर होगा किसके ऊपर, PA के ऊपर। अगर OA PA के ऊपर अगर परपेंडिकुलर है, OA अगर PA के ऊपर अगर परपेंडिकुलर है तो यहाँ 90 डिग्री हो गया, यानी एंगल PAO कितना डिग्री का हो जाएगा, 90 डिग्री का हो जाएगा। अब चेक कर लो, आओ 65 ये है रहा 90 डिग्री। अब तुमको पता है एक ट्राइंगल, जो ट्राइंगल तुमको दिख रहा होगा इन ट्राइंगल OAP में, ये तीनों एंगल सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए, सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल से। तो 90 और 65 कितना होगा, 90 और 65 155 होगा। तो बच कितना गया, तो बच जाए कितना डिग्री, 25 डिग्री। तो ये भाई पहला MCQ सॉल्व हम लोग कर लिए। इसका आंसर कितना आना चाहिए, 25 डिग्री, यानी ऑप्शन A। अच्छा लग रहा होगा, सोचना, पहले तुम लोग बनाना और फिर बताना कि बना या नहीं बना, कमेंट सेक्शन में जरूर। ये देखो एक एक्टिव पार्टिसिपेशन जरूरी होता है, ये नहीं कि हम बना लिए तुम देख लिया आराम से सो के हो, तो बहुत ईजी क्वेश्चन था, सो ईजी सर, अब फिर बनाने को दिए तो फिर बना ही नहीं, तो सो ईजी नहीं करना है, समझ रहे हो ना, बनाना है, खुद से सॉल्व करना है, ठीक है। चलते हैं अगले सवाल की ओर हम लोग। देखो दूसरा सवाल देखो, तुम लोग ट्राई करना पहले, लेकिन हम बताते हैं, सुनो। इस फिगर में TS इज अ टेंजेंट टू अ सर्कल, दिख रहा होगा TS टेंजेंट है, ये रहा TS जो टेंजेंट है, ठीक है। विद सेंटर O, फाइंड द वैल्यू ऑफ 2x। एक बात बताओ, तुमको पता है कि OS क्या है, रेडियस है, एंड द लाइन जॉइनिंग फ्रॉम सेंटर टू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। जो लाइन जो ज्वाइन करेगा सेंटर से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, वो टेंजेंट पे क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। इसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि OS जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा किसके ऊपर, TS के ऊपर। OS परपेंडिकुलर होगा किसके ऊपर, TS के ऊपर। हमको तुम एक बात बता दो, अब तो यहाँ से हम लिख सकते हैं एंगल OST इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। अब सुनना, तुमको पता है कि OST एक राइट एंगल ट्राइंगल है, या ट्राइंगल है, तो तीनों एंगल सम कितना होगा, 180। फिर से सुनो, OST एक ट्राइंगल है, तो अगर ट्राइंगल है तो तीनों एंगल सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। जी सर, अब तीनों एंगल जोड़ो तो क्या जोड़ोगे, यानी इन ट्राइंगल OST में हम लोग जाएंगे, और क्या लिखेंगे, 3x डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस x डिग्री इज इक्वल टू कितना, 180 डिग्री, सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल, ठीक है। 3x प्लस x डिग्री कितना आ जाएगा, 4x डिग्री, और 90 डिग्री को उधर भेज दो तो 180 में से 90 घटे कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं।
अब देखो तुमसे पूछा किसका वैल्यू है, 2x डिग्री का वैल्यू पूछा है। देखो तो 4x का वैल्यू अगर 90 डिग्री है तो x का वैल्यू कितना होगा, x का वैल्यू होगा 90 डिग्री बाई 4, 90 डिग्री अपॉन 4। अब इसको डिवाइड कर लो, कितना आ जाएगा बोलो, x कितना आ जाएगा चेक करो। और एक बात पता है, एक बात और तुम लोग बता रहे हैं, देखो यहाँ ना ये करने का जरूरत भी नहीं था, 4x का कितना वैल्यू था 90 डिग्री, तो 2x इसका आधा का वैल्यू निकालना था, 2x डिग्री इसके आधे का, तो इसका आधा कर दो, यानी 2x कितना आ जाएगा 45 डिग्री आ जाएगा, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, कुछ गड़बड़ नहीं ना हुआ भाई, 45 डिग्री होना चाहिए, छोटा हुआ है 45 डिग्री होना चाहिए, 2x डिग्री, 2x की डिग्री कितना आएगा 45 डिग्री आएगा। चेक भी कर सकते हो, देखो ना अगर 4 से अगर डिवाइड करो तो कितना आएगा, x आएगा 22.5 डिग्री, और 2x चाहिए तो उसको 2 से गुना कर तो कितना आ जाएगा 45 डिग्री आ जाएगा, 2x 45 डिग्री। ओके, अगले सवाल की ओर चलते हैं। देखो हमसे अगर पूछोगे तो अच्छा सवाल पूछा गया था ये, ठीक है, ये बढ़िया सवाल है। हम गारंटी दे रहे हैं कि तुम लोग अगर 100 लोग वीडियो देख रहे हो तो हम गारंटी देते हैं कि 80 लोग से सवाल नहीं बनेगा, 80 लोग नहीं बनाओगे ये सवाल, 20 लोग बनाओगे ये सवाल। अब इसको हम तुमको डिमोटिवेट नहीं कर रहे हैं भाई, मोटिवेट कर रहे हैं। क्यों मोटिवेट कर रहे हैं, ताकि तुम लोग और पढ़ो, सवाल और बनाओ, ठीक है। अच्छा सवाल है, सुनो। कह रहा है दिए गए फिगर में PB एक टेंजेंट है, PB एक टेंजेंट है विद द सेंटर O, सेंटर O है, ठीक है। AB इज अ कॉर्ड टू द सर्कल ऑफ लेंथ 24 सेंटीमीटर, AB जो कॉर्ड है उसका लेंथ दिया हुआ है तुमको 24 सेंटीमीटर, ठीक है, ये भी मान लिए। आगे चलो, एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल, कह रहा है कि कॉर्ड जो है वो सेंटर से कितने दूरी पे है, 5 सेंटीमीटर की दूरी पे है। मतलब क्या समझ रहे हो, सेंटर O है, सेंटर O है, कॉर्ड AB है, तो यानी OM कितना दिया हुआ है, यानी सेंटर से कॉर्ड का दूरी यानी OM, तो देख लो ना, सेंटर O है, कॉर्ड AB, तो सेंटर से कॉर्ड का दूरी क्या है, OM ही तो है, तो OM कितना दिया हुआ है चेक कर लो, OM दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। आगे, इफ द लेंथ ऑफ PB ऑफ द टेंजेंट इज 20 सेंटीमीटर, इस PB का लेंथ दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, ठीक है, ये भी मान लिए हम लोग 20 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ OP, हम लोग से OP का लेंथ पूछ रहा है। देखो इस सवाल में अगर तुम चाहोगे बिना कंस्ट्रक्शन सॉल्व करने तो सॉल्व नहीं होगा। क्यों नहीं होगा सर, देखो इसमें प्रॉपर कहीं पे ट्रायंगल बन ही नहीं रहा है, इसमें कहीं पे ट्रायंगल बन ही नहीं रहा, और जब ट्रायंगल नहीं बन रहा तो हम लोग क्या करना पड़ेगा, हम लोग को ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। अब ट्रायंगल बनाने के लिए तुम लोगों को पता है कि हम लोग क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे। क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे, करते कंस्ट्रक्शन। सुनो, हम लोग क्या करते हैं, ज्वाइन करते हैं O से B को, वी ज्वाइन OB, ज्वाइन OB, यहाँ कंस्ट्रक्शन लिखते हैं हम लोग, ज्वाइन OB को ज्वाइन करते हैं, OB को ज्वाइन किए। अब तुम अगर OB को ज्वाइन किए तुमको एक चीज़ दिखाई देगा, एक ट्राइंगल OMB, यानी हम लोग OB को जब ज्वाइन करेंगे तो हम लोग एक ट्राइंगल दिखेगा, इन ट्राइंगल OMB। एक बात बताओ, तुम लोग एक थ्योरम पढ़े होगे 9th में और 10th में भी, जिस टीचर से भी पढ़े होगे तुम रिपीट किए होंगे। क्या रिपीट किए होंगे कि जब कभी भी सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है कॉर्ड पे, देन द लाइन बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। We know that when a perpendicular drawn from the center to the chord, then the line bisects the chord. यानी अगर O से M, OM अगर AB पे परपेंडिकुलर है, AB कॉर्ड है, OM एक लाइन है जो सेंटर से आ रहा है, तुम हमको बताओ कि OM अगर परपेंडिकुलर है कॉर्ड AB के ऊपर तो क्या OM बाइसेक्ट करेगा क्या AB को? बिल्कुल करेगा। यानी हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं जरा सुनना, OM परपेंडिकुलर AB, OM परपेंडिकुलर किसके ऊपर, AB के ऊपर। तो हम लोग जानते हैं कि M इज द मिड पॉइंट ऑफ, या मिड पॉइंट नहीं लिखना चाहते हो तुम डायरेक्ट भी लिख सकते हो, OM बाइसेक्ट्स AB, ओके। तो M इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। अब तुम हमको एक बात बताओ कि AB पूरा 24 सेंटीमीटर का था, तो अगर इसको बाइसेक्ट करेगा तो हमको एक बात बताओ, BM कितना बनेगा, BM बनेगा 12 सेंटीमीटर, क्योंकि ओवरऑल AB पूरा 24 है, तो AM भी 12 होगा और BM भी कितना होगा, 12 होगा, ठीक है। और कुछ दिया था क्या, हाँ और एक चीज़ दिया था, क्या दिया था, OM का दूरी तुमको दिया हुआ था 5 सेंटीमीटर, इस OM का दूरी दिया हुआ था 5 सेंटीमीटर। अब तुम बोलोगे कि सर हम लोग क्या करें, देखो इसलिए तुम देखो मैं तुमको ट्राइंगल लेके दिखाए हैं, वो ट्राइंगल क्या था, OMB। देखो OMB क्यों लिए जानते हो, क्योंकि देखो MB दिया हुआ है, OM दिया हुआ है, यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, OB मिल जाएगा। समझ रहे हो हम क्या बोल रहे हैं, OM दिया हुआ है, BM 12 है, और यहाँ से हम लोग क्या निकाल लेंगे, OB निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, OB। हम लोग यहाँ से रेडियस हम लोग को मिल जाएगा। सर फिर क्या कीजिएगा, बताते हैं, रुको ध्यान दो, सुनो। तो इन ट्राइंगल OMB में जब जाओगे तो OMB एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो राइट एंगल ट्राइंगल में तुम देख लो 90 के सामने हाइपोटेनस यानी OB स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा बोलो,
ओ बी स्क्वायर किसके बराबर होगा, ओ एम स्क्वायर प्लस बी एम स्क्वायर, ओ एम स्क्वायर प्लस बी एम स्क्वायर। ओके, अब सुनना, तो ओ बी स्क्वायर बराबर ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एम। देखो तो ओ एम कितना दिया होता, 5, यहाँ लिखे हुए चेक कर लो, ओ एम बराबर 5 सेंटीमीटर। तो ओ एम अगर 5 दिया होता, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, ठीक है। बी एम हम लोग अभी लिखे कितना 12, तो 12 का स्क्वायर कितना 144, यानी कितना आ जाएगा 169, जोड़ोगे तो 25 प्लस 144 जोड़ोगे तो 169, ठीक है। अब यहाँ से ओ बी निकालोगे तो ओ बी बराबर क्या आ गया अंडर रूट 169, तो यानी ओ बी कितना आ जाएगा 13 सेंटीमीटर। फायदा क्या हुआ सर, सुनो बताते हैं फायदा क्या हुआ। अब तुम एक बात बताओ, पी बी क्या है, टेंजेंट है, सुनना आराम से जो बता रहे हैं सो, पी बी क्या है, टेंजेंट है। अगर पी बी अगर टेंजेंट है, ओ बी रेडियस है, तो क्या इस पे परपेंडिकुलर होगा, बिल्कुल होगा। तुम बोलो बिल्कुल होगा सर, परपेंडिकुलर होगा। अब तुमको एक ट्रायंगल दिख रहा है क्या, ये 13 है ये 20 है, तो क्या ये नहीं निकाल लोगे, ओपी, ओपी तो पूछ रहा था ना, ओपी पूछ रहा था, तो नहीं निकाल लोगे। कैसे निकाल लोगे, ये तुम्हारे लिए हाइपोटेनस हो जाएगा, ये तुम्हारे लिए बेस हो जाएगा, ये तुम्हारे लिए क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है। तो हम सोच रहे हैं कि छोड़ दे, तुम लोग निकाल लोगे, क्या बोलते हो, छोड़ दे, कमेंट सेक्शन में आंसर कर दोगे। चलो हम थोड़ा बता ही देते हैं, बोलो सर इतना का है छोड़ दिए, तुम लोग ऐसा नहीं ना बेईमानी करना चाहते हैं, समझ रहे हो। तो क्या है, इन ट्राइंगल ओ पी बी, इन ट्राइंगल ओ बी पी, तो ओ बी पी में जब जाओगे तो 90 के सामने हाइपोटेनस, 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनस, यानी ओ पी स्क्वायर, यानी ओ पी स्क्वायर किसके बराबर होगा, तो ओ पी स्क्वायर बराबर होगा ओ बी स्क्वायर प्लस बी पी स्क्वायर। अब चेक कर लो यहाँ पे आओ, तो ओ पी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ बी, ओ बी कितना है चेक करो तो, अभी निकालो 13 सेंटीमीटर, 13 का स्क्वायर कितना 169 प्लस बीपी स्क्वायर, बीपी कितना था 20, तो 20 का स्क्वायर कितना होता है, 20 का स्क्वायर होता है 400, दोनों को जोड़ोगे तो आ जाएगा 569, यानी अब क्या आ जाएगा, तो ओपी इज इक्वल टू अंडर रूट 569 सेंटीमीटर, ठीक है। देखो तो ये ब्लू कलर विजिबल है ठीक से, हाँ ब्लू कलर विजिबल है ठीक से, दिख रहा है ना भाई, कोई दिक्कत होगा तो बता देना, अपने ही लोग हैं हम लोग, बुरा नहीं मानेंगे ना, हम लोग मानेंगे ना तुम मानना, हाँ चलो हाँ भाई देख लो। तो इसमें बोलो हम लोग क्या किए, तो ये क्वेश्चन 2025 का पूछा, रिसेंट क्वेश्चन है। इसमें क्वेश्चन देख के तुम जो सोचते हैं डायरेक्ट हम सॉल्व कर दें, सॉल्व नहीं होता भाई, तुम देखो पहले कंस्ट्रक्शन करना पड़ा, ज्वाइन करना पड़ा, किसको, ओबी को। जब हम लोग ओबी को जब हम लोग ज्वाइन किए हैं तो एक छोटा ट्राइंगल दिखा, जैसे ट्राइंगल पकड़ लिए रेडियस निकल गया, रेडियस निकला, तो रेडियस निकला, हम लोग फिर दूसरे ट्राइंगल पकड़ लिए, उस ट्राइंगल का नाम क्या है, ओ बी पी, क्या नाम है, ओ बी पी, ठीक है। सुनो, तो हम लोग यहाँ से क्या निकाल लिए, ओ पी निकाल लिए। अब बनाना पहले खुद से, अब बोल तो रहे कि पता चलेगा कितना पढ़े हो, गन शॉट वन शॉट कितना काम आएगा, वो अभी सवाल बनाओ तो पता चलेगा, ठीक है। चलो आ जाओ आगे, ये सवाल फिर बहुत अच्छा है, ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है, बहुत खूबसूरत सवाल है, आई मीन कि बहुत खूबसूरत सवाल है ये फिर तुम लोग बनाना, ठीक है। हम इसलिए साइड हो गए हैं कि ये क्वेश्चन देखना और खुद से बनाना, बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा। अभी हम बताते हैं, सुनो ध्यान दो, सुनो देखो, कह रहा है कि इन द गिवन फिगर पीसी एक टेंजेंट है, ठीक है, दिख भी रहा है तुमको पीसी एक टेंजेंट है, दिख भी रहा है तुमको पीसी क्या है, टेंजेंट है, पीसी क्या है, टेंजेंट है, ठीक है। एओबी क्या है, डायमीटर है, एओबी क्या है, डायमीटर है, ठीक है। अब सुनना, कह रहा है कि एओबी को जब एक्सटेंड किया गया, एओबी को जब एक्सटेंड किया गया तो टेंजेंट पे कहाँ पे जाके मिल रहा है, पी पे मिल रहा है। तुमसे क्या बोला वो सुनो, तुमसे बोला कि आप सीबीए निकालिए, एंगल सीबीए, तो सीबीए यानी ये एंगल तुमसे पूछ रहा है, ठीक है। और तुमको बोला है बीसीओ, बीसीओ यानी तुमसे ये एंगल तुमसे पूछ रहा है। हम बोले कि बहुत इजी क्वेश्चन पूछ दिए भाई। अब तुम बोले सर बहुत इजी, बा पीसीए बराबर कितना दिया है 110 डिग्री, पीसीए, पीसीए कौन सा एंगल पहले चेक करो, पीसीए को, पीसीए कौन सा एंगल पहले चेक करो, तो पीसीए, पीसीए नहीं समझ रहे हो, ये पूरा एंगल पीसीए है, पूरा एंगल पीसीए, ये पूरा 110 डिग्री दिया हुआ है। जो सिखाएंगे वो सीखना, देखो पीसीए बराबर 110 डिग्री है, ठीक है। अब जो बता रहे हो सुनना ध्यान से, ये पूरा 110 डिग्री। एक बात बताओ, ओसी रेडियस है क्या, अगर ओसी अगर रेडियस है, इसलिए जान मुझे समझ रहे हो, रंग बिरंग पेन इसलिए यूज कर रहे हैं कि तुम लोग रंग बिरंगा चीज़ पसंद आता है, इसलिए देख रहे हो रंग बिरंगी चीज़ यूज कर रहे हैं, हाँ अब हरा यूज कर रहे हैं। सुनो, तो ओसी रेडियस है, ओसी रेडियस है, तो इस टेंजेंट के ऊपर ये क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, यानी हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ओसी जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा, ओसी परपेंडिकुलर होगा किसके ऊपर, पीसी के ऊपर। अरे बोलो ना हाँ या ना, ओसी परपेंडिकुलर किसके ऊपर, पीसी के ऊपर। अगर ओसी परपेंडिकुलर होगा पीसी के ऊपर तो एंगल पीसीओ, एंगल पीसीओ
कितना डिग्री का हो जाएगा, 90 डिग्री का हो जाएगा। समझ में आया होगा, PCO 90 डिग्री। ये पूरा एंगल कितना डिग्री का, 110 डिग्री का। बात को समझना, इतना दूर का एंगल कितना है, 90 डिग्री का, और पूरा एंगल कितना का है, पूरा एंगल 110 डिग्री का है। तो एक बात बताओ कि क्या ये पूरा एंगल 110 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये पूरा एंगल 110 डिग्री का है, ये 90 डिग्री का है। तो एक बात बता दो तुम हमको कि ये जो बचा हुआ एंगल है, ये जो बचा हुआ एंगल है जिसको हम रेड से दिखा रहे हैं, देख लो रेड से इसको हम दिखा रहे हैं, तो ये पूरा 110 डिग्री है, ये 90 डिग्री, तो बचा हुआ एंगल कितना डिग्री का होगा, 20 डिग्री का होगा। बोलो हाँ या ना। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, तुम्हारा बोलो तो हम पूरा लिख देंगे, चलो पूरा लिख ही देते हैं। सुनो, तो एंगल PCA कितना डिग्री का था, 110 डिग्री का। चेक कर लो, PCA पूरा 110 डिग्री का था, ठीक है। PCA दो एंगल से मिलकर बन रहा है, PCO, फिर से सुनना, PCA दो एंगल से मिलकर बन रहा है, PCO प्लस ACO, ठीक है। तो हम लिख रहे हैं, सुनना, एंगल PCO प्लस एंगल ACO कितना डिग्री, 110 डिग्री, ठीक है। सुनो, तो PCO चेक करो, PCO कितना डिग्री का, 90 डिग्री का है, निकाले हुए हम लोग। तो PCO 90 डिग्री का होगा, तो 90 डिग्री प्लस एंगल ACO इज इक्वल टू 110 डिग्री। ऊपर उधर भेज दो, तो एंगल ACO कितना डिग्री आ गया, 20 डिग्री आ गया। मतलब बात समझ में आया, एंगल ACO कितना डिग्री, 20 डिग्री आ गया। अब चलो तुमको एक ट्राइंगल में लेके चलते हैं। पहले एंगल सोच लो, एंगल क्या निकालना है, CBA। तो यहाँ पे आना है हम लोग को, ठीक है। लेकिन उससे पहले तुम एक दिमाग लगाओ, सुनो, ये एंगल OCA 20 डिग्री का आया, ये एंगल OCA 20 डिग्री का आया, बुद्धि लगाओ, OCA 20 डिग्री का आया, तो एक ट्राइंगल देख रहे हो AOC। चलो सुनो, चलो इन ट्राइंगल AOC में देखो, दो तुम लोग ज़्यादा हम इंटरेक्शन नहीं कर रहे हैं क्योंकि एग्जाम टाइम है, तो हम भी चाह रहे हैं कि जितना ले PYQ सॉल्व कर जाए और हम निकल जाए, और तुम देख लो पूरे वीडियो को अच्छे से। और हम उम्मीद और आशा करते हैं कि इससे तुम्हारा अगर एक क्वेश्चन भी तुम्हारा अगर सही हो जाए तो समझ लो मेरा एफर्ट क्या हो गया, सफल हो गया। तुम पास नहीं हुए, हम पास हुए। तो इसलिए हम चाहते हैं कि मेरे एक सवाल से भी तुम्हारा अगर एक नंबर अगर बढ़ जाए, 2 नंबर अगर बढ़ जाए तो बहुत अच्छी बात है, इसलिए हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो एंगल ACO, सुनो, तो ACO में जाओ। ACO में देखो तो OC और OA क्या है, रेडियस है। OC और OA क्या है, रेडियस है। अगर OC और OA अगर रेडियस है, तुम क्या जानते हो, तुम जानते हो एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। वी नो दैट एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। अब देखो OC के सामने कौन सा एंगल है, एंगल OAC। OA के सामने कौन सा एंगल था, एंगल OCA। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि एंगल OCA इज इक्वल टू एंगल OCA इज इक्वल टू एंगल OAC कितना डिग्री का हो जाएगा, 20 डिग्री का हो जाएगा, ठीक है। ये 20, ये भी 20। तुम बोलो सर बहुत अच्छा बात बोल दिया, हम बोलेंगे हम अच्छा बात बोलते ही। सुनो, ये 20, ये 20। एक बात बताओ कि इन ट्राइंगल AOC में ये 20, ये 20 यानी 40 डिग्री, तो ये बच गया कितना डिग्री का, ये बच गया 140 डिग्री। यानी यहाँ से हम लोग एक बात और लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, थोड़ा स्पेस भाई कम है इसलिए हमको लगता है अगला स्लाइड हम लोग को निकालना ही पड़ेगा। सुनो, तो हम ये बोल रहे थे कि एंगल यहाँ से COA या एंगल AOC कितना डिग्री का हो जाएगा, तो AOC हो जाएगा 140 डिग्री का, ठीक है। सुनो, अब क्या करेंगे सर, अब फिर कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, बिल्कुल करना होगा। सुनो, अब हम लोग लगाएंगे लीनियर पेयर। इसको थोड़ा मिटाते हैं हम, ठीक है, बहुत क्या है कि नहीं तो फिर तुमको समझ में नहीं आएगा उतना। सुनो, अब हम लोग लगाएंगे लीनियर पेयर। अब सर लीनियर पेयर किस में लगाइएगा, सुनो ध्यान दो, दिख रहा है तुमको AOB एक स्ट्रेट लाइन दिख रहा होगा, AOB स्ट्रेट लाइन दिख रहा होगा। ये 140 डिग्री है, तो बचा हुआ एंगल कितने डिग्री का होगा, ये 40 डिग्री का होगा लीनियर पेयर से। किससे होगा, लीनियर पेयर से। बोलो कोई दिक्कत है भाई, नहीं होगा। देखो एंगल क्या निकालना था, पहला एंगल निकालना था BCO, दूसरा एंगल निकालना था CBA। BCO यानी ये वाला एंगल, BCO और CBA यानी ये वाला एंगल, ठीक है। अब सुनना बहुत अच्छे, सुनो, हमको एक बात बताओ, ये 40 डिग्री आ गया लीनियर पेयर से, क्योंकि ये दोनों एंगल सम कितना 180 डिग्री, तो ये 40 डिग्री आ गया। अब फिर चेक करो, अब एक दूसरे ट्राइंगल में हम लोग आते हैं। दूसरा ट्राइंगल क्या है, दूसरा ट्राइंगल है BCO। इन ट्राइंगल BCO एक बात बताओ, ट्राइंगल BCO में चेक करो, फिर BCO में तुम रेडियस दिख रहा होगा, दिखा, OB और OC क्या है, रेडियस है। अगर OB और OC अगर रेडियस है, OB अगर OC दोनों क्या है, रेडियस है, तो OB OC रेडियस अगर होगा तो एक बात बताओ कि इसके अपोजिट जो एंगल होगा क्या, वो भी इक्वल होगा क्या, क्योंकि हम लोग जानते हैं एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। अब सुनो, ध्यान दो, सुनना, ध्यान देना। अब देखो कि OB के सामने कौन सा एंगल है, तो OB के सामने एंगल है एंगल
OB के सामने एंगल क्या है, सही लिखे ना भाई, हाँ OCB, और OC के सामने एंगल क्या है, OC के सामने एंगल है OBC, OBC। यानी हम लोग यहाँ से ये लिख लिए कि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। अब तुम हमको एक बात बताना, सुनो, ये 40 डिग्री है, ये दोनों एंगल का सम कितना आना चाहिए, तो 140 आना चाहिए। क्यों सर, क्योंकि तीनों एंगलों जोड़ कितना आना चाहिए, तीनों एंगलों जोड़ के 180 आना चाहिए, हाँ या ना, तीनों एंगल के सम को जोड़ के कितना आना चाहिए, 180 डिग्री आना चाहिए। ये 40 डिग्री आ गया, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है, यानी ये 70 डिग्री होगा और ये भी कितना डिग्री का होगा, 70 डिग्री का होगा। नहीं समझे होगे, अगर नहीं समझे तो बोलना, फिर से हम डिटेल में बता देंगे, ठीक है, समय कम है भाई इसलिए जल्दी बता रहा है। सुनो, तो ये 40 डिग्री है, ठीक है, ये एंगल और ये एंगल इक्वल है आपस में, तो एक ट्राइंगल के अंदर, BCO ट्राइंगल के अंदर तीनों एंगल का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री का होना चाहिए। ये 40 डिग्री है तो बचा कितना, 140 डिग्री बच गया। अब ये दोनों एंगल इक्वल है तो 140 का इक्वल क्या होगा, 70 डिग्री और 70 डिग्री। इसको बनाना होगा तुमको, ठीक है, तुमको जाना होगा इन ट्राइंगल, एक मिनट पेन का कलर चेंज करने दो, रुको, इन ट्राइंगल BCO में चले जाना, ठीक है। तो तुम क्या लिखोगे, तुम लिखोगे एंगल OBC प्लस एंगल OCB, OBC प्लस एंगल OCB प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू 180 डिग्री, ओके। तो OBC और OCB बराबर है, चेक कर लो यहाँ पे, एंगल OCB OBC बराबर है, तो हम लोग OBC को एंगल OCB के बराबर लिख लेते हैं। और BOC कितना डिग्री है अभी हम लोग निकाल चुके हैं, 40 डिग्री, उधर भेज दो तो 140 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। OCB प्लस OCB, 2 एंगल OBC बराबर 140 डिग्री, 2 से काटोगे कितना डिग्री आ जाएगा, 70 डिग्री, यानी एंगल OCB कितना डिग्री का, 70 डिग्री का। और एंगल OCB एंगल OBC के बराबर है और दोनों कितने डिग्री का हो जाए, 70 और 70 डिग्री का, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन एक हम लोग सॉल्व करते हैं। चलो इसी को हम सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। सुनो, देखो वीडियो भाई लंबा तो नहीं हो रहा, कितने मिनट का, एक बार चेक कर लो, ठीक है। एक ये सवाल हम लोग 5 नंबर सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। सुनो, इन द गिवन फिगर O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड BCD इज अ टेंजेंट, ठीक है, BCD एक टेंजेंट है, O सेंटर ऑफ द सर्कल है, ठीक है भाई। प्रूफ करना है एंगल BAC प्लस एंगल ACD, BAC यानी ये एंगल दिख रहा होगा, ठीक है, ACD यानी ये एंगल तुमको दिख रहा होगा, ठीक है। ये दोनों का सम हम लोग को 180 डिग्री प्रूफ करना है, हो जाएगा क्या, होगा या नहीं होगा। अच्छा एक बात बताओ कि ये सवाल तुम लोग को और हम दे बनाने को तो बना लोगे, तुम बोलोगे नहीं सर आप ही बना दीजिए, इतना हार्ड सवाल हम लोग को दीजिएगा, नहीं भाई तुम पे इतना जिम्मेदारी हम दे भी नहीं सकते तुम लोग को। सुनो ध्यान दो, एक ट्राइंगल दिख रहा है OAC, यानी हम लोग चलते हैं इन ट्राइंगल OAC में, देखो बुद्धि लगाओ, BAC किस ट्राइंगल का एंगल है, BAC, तो हमको दिख रहा है OAC एक ट्राइंगल है उसका एंगल है, ठीक है। ACD ये एक्सटीरियर एंगल का पार्ट है, ठीक है। छोड़ो अभी हम लोग थोड़ा दिमाग लगाते हैं, इस एंगल तक पहुंचने के लिए हम एक ट्राइंगल लिए, उसका नाम क्या है, OAC, तो हम चले गए इन ट्राइंगल OAC में। जब ट्राइंगल OAC में जब जाओगे, हमको एक बात बताओ, ट्राइंगल OAC में जब जाओगे तो क्या देखोगे, तो देखोगे कि OA और OC दोनों इक्वल होगा, क्यों, क्योंकि दोनों रेडियस है, यानी OA इज इक्वल टू OC होगा क्योंकि दोनों क्या है, रेडियस है। OA इज इक्वल टू OC होगा क्योंकि दोनों क्या है, रेडियस है। अब देखो चेक करो, OA के सामने कौन सा एंगल है, एंगल OCA, ठीक है। OA के सामने कौन सा एंगल था, एंगल OCA, ठीक है। अब चेक करो OC के सामने कौन सा एंगल है, OC के सामने एंगल है एंगल OAC, यानी एंगल OCA प्लस एंगल OAC आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, क्योंकि रेडियस इक्वल है। अगर रेडियस इक्वल है तो अपोजिट एंगल्स भी क्या होगा, इक्वल होगा, कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे चलते हैं। सुनो, BCD टेंजेंट है, OC रेडियस है, और हम लोग जानते हैं ए लाइन ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, तो OC जो होगा परपेंडिकुलर होगा किसके ऊपर, BCD के ऊपर। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि OC परपेंडिकुलर होगा किसके ऊपर, टेंजेंट BCD के ऊपर। और अगर OC परपेंडिकुलर होगा टेंजेंट BCD के ऊपर। अगर BCD के ऊपर अगर परपेंडिकुलर होगा तो हमको एक बात लिखवा दो कि क्या हम लोग लिख सकते हैं एंगल OCD इज इक्वल टू 90 डिग्री। OC परपेंडिकुलर है BCD के ऊपर, OC परपेंडिकुलर है BCD के ऊपर, तो क्या हम लिख सकते हैं एंगल OCD इज इक्वल टू 90 डिग्री। तुम बोलो सर बिल्कुल लिख सकते। अब आगे सुनना, चेक करो तो OCD कितने एंगल से मिलकर बन रहा है, चेक करो तो एंगल OCD दो एंगल से मिलकर बन रहा है, OCA प्लस एंगल ACD इज इक्वल टू कितना डिग्री, 90 डिग्री।
ठीक है। अब चेक करो, हम लोग को लाना क्या था, ACD आ गया, 90 डिग्री आ गया, BAC लाना था, आ क्या रहा है, OCA। लेकिन चेक करो तो क्या एंगल OCA को हम लोग किसी के बराबर किए थे क्या? तुम बोलोगे सर हाँ, एंगल OCA को हम लोग बराबर किए थे एंगल OAC के। तो क्या एंगल OCA की जगह पे एंगल हम लोग OAC लिख सकते हैं क्या? तुम बोलो सर बिल्कुल लिख सकते हैं। तो एंगल OAC प्लस एंगल ACD इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब जो बोल रहे हो ध्यान से सुनना, ध्यान दो, OAC लिखो, लेकिन लाना क्या था, BAC। एक बात बताओ, हम एंगल OAC लिखे या एंगल BAC लिखे, कोई फर्क पड़ेगा? बताओ भाई, बताओ कि हम एंगल OAC लिखे या एंगल BAC लिखे, एंगल OAC लिखे या एंगल BAC लिखे, कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम लोग एंगल OAC की जगह पे क्या लिख देते हैं, एंगल BAC प्लस एंगल ACD इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब चेक करो तो क्या ये प्रूफ करना था, चेक करो, BAC प्लस ACD इज इक्वल 90 डिग्री। ठीक है, ये कुल 5 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए। ठीक है, ये कुछ 5 क्वेश्चन हम सॉल्व किए, लेकिन इसमें 2025 के PYQ में अगर देखोगे तो अभी और भी PYQs है। अगर तुम लोग को ये सेशन अगर अच्छा लग रहा होगा, अगर ये सेशन अच्छा लग रहा होगा तो कमेंट करना, लाइक करना, ठीक है, और मैसेज कमेंट जरूर करना कि सर आगे इसको कंटिन्यू कीजिए, तो कंटिन्यू हम लोग करेंगे। नहीं तो भाई बिना, समझ रहे हो ना, जब तुम लोग उसका कुछ रिस्पॉन्स नहीं दोगे, रिस्पॉन्ड नहीं करोगे उस जो भी मटेरियल तुमको मिल रहा है, तो फिर हम लोग इतना मेहनत काहे करेंगे। रिलेशन हमेशा कैसा होना चाहिए, 2 वे होना चाहिए, 1 वे नहीं होना चाहिए। हम पूरा दे रहे हैं, अब तुम उसका वैल्यू ही नहीं कर रहे हो तो कोई फ़ायदा है, नहीं है। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि रिलेशन 2 वे हम लोग स्थापित करेंगे। तो इसलिए अगर तुम लोग को ये सेशन अगर अच्छा लग रहा होगा, तुम लोग को लगता है कि नहीं सर इसको कंटिन्यू कीजिए, इट विल हेल्प अस, ठीक है, तो हम लोग बिल्कुल इस सेशन को कंटिन्यू करेंगे। और अच्छा लग रहा होगा तो भाई लाइक करना, सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। क्यों? इसलिए कि अपना भला कर लोगे और दूसरे का भला नहीं करोगे तो श्राप ही ना लगेगा। तो इसलिए क्या करना, दूसरे का भला भी करना। समझ रहे हो, कलयुग है, जानते हो ना, सब सुने होगे, कलयुग है। तो इसीलिए कह रहे हैं कि अपना भला भी करना है, दूसरे का भला भी करना है, और दूसरे के साथ साथ समझ रहे हो ना, मेरा ही भला हो जाएगा, मेरा ही स्वार्थ है भाई, टेंशन नहीं लेना। ठीक है, तो थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है, बाय बाय।